हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे ड्यूक ओर्सिनो का कैरेक्टर स्केच, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ट्वेल्थ नाइट का। और ये एक सेंट्रल कैरेक्टर भी है, क्योंकि इसी के अराउंड सारा का सारा जो कहानी है इस प्ले की वो घूमती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, ये वीडियो जो बनाया जा रहा है जनरली वो उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है जिसके एग्ज़ाम में 17 मार्क्स का पूछा जाता है या फिर 20 मार्क्स का पूछा जाता है। लेकिन अगर आपके एग्ज़ाम में मान लीजिए कि 5 मार्क्स का या 10 मार्क्स का पूछा जाता है, तो इसमें जो है कुछ कुछ पॉइंट आप कम कर दीजिएगा और उसको शॉर्ट में लिख के आप अपना आंसर कंप्लीट कर लीजिएगा। तो ये जिनके एग्ज़ाम में 17 मार्क्स का मतलब लॉन्ग आंसर में पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, जैसे 17 मार्क्स हो गया, 20 मार्क्स का हो गया, तो उसके लिए ये आंसर बिल्कुल फिट बैठता है। और ये बहुत ही अच्छे से मैंने इसको लिखा है, तो देखिए आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि इस पर बहुत मेहनत की गई है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम देखिए, मैंने कैरेक्टर स्केच पर कल एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि कैरेक्टर स्केच होता क्या है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक डाल दूंगा, ताकि आपको वो वीडियो देख लीजिएगा। तो आपको क्या हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि कैरेक्टर स्केच होता क्या है और उसको लिखने का क्या प्रक्रिया है। इसके अलावा मैंने ये जो है ट्वेल्थ नाइट की स्टोरी को भी कवर किया है, नरेट किया है, तो उस वीडियो का भी लिंक डाल दिया जाएगा। अगर आप नहीं देखें तो उसको देख सकते हैं, ताकि आपको स्टोरी के बारे में सारा का सारा नॉलेज हो जाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो है हम क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट लिखेंगे। किसी भी स्टोरी का जो हम किसी भी कैरेक्टर का कैरेक्टर स्केच लिखते हैं तो सबसे पहले हमको इंट्रोडक्शन पार्ट डालना ही है। तो देखिए, ओर्सिनो जो है ये एक सेंट्रल कैरेक्टर है। किसका? ये शेक्सपियर की जो कॉमेडी है ट्वेल्थ नाइट, उसका मतलब ये ट्वेल्थ नाइट जो प्ले है उसका जो सेंट्रल कैरेक्टर कौन है, तो वो है ड्यूक ओर्सिनो। अब देखिए यहाँ पे ओर्सिनो जो सेंट्रल कैरेक्टर है, तो यहाँ पे याद रखिएगा सेंट्रल कैरेक्टर का मतलब ये है कि उसी के अराउंड सारे का सारा जो स्टोरी है वो इवॉल्व करता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये ट्वेल्थ नाइट किसके द्वारा लिखा गया है, तो शेक्सपियर द्वारा लिखा गया है, ये आपको कन्फर्म हो गया होगा। और ये एक कॉमेडी है, ठीक है, ट्वेल्थ नाइट। अब चलिए बात करते हैं आगे की। तो देखिए, ही इज़ अ ड्यूक ऑफ एलेरिया। ये कहाँ का ड्यूक है? ड्यूक का मतलब होता है राजा या फिर नवाब या फिर उसका वहाँ का सहिंसा, मतलब कि वहाँ का राजा। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे ड्यूक जो है वो राजा कहाँ का है, तो इलेरिया नामक जो किंगडम है वहाँ का ये राजा है। अब ड्यूक ओर्सिनो इज़ द काइंड हार्टेड, उसका जो हार्ट है वो बहुत ही दयालु पर्सन है, मतलब वो जो इंसान है यहाँ पे ड्यूक जो है ओर्सिनो एक दयालु पर्सन है। इसके बाद जेनरस एंड वेरी हम्बल, और वो बहुत ही विनम्र इंसान भी है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ये बहुत ही एंग्री मैन हो या फिर वो बहुत ही बेकार पर्सन हो, वो काफ़ी अच्छा पर्सन है और उसका जो विनम्रता है वो भी अपने प्रजा के प्रति बहुत ही अच्छा रहता है। अब ही इज़ ओनली कैरेक्टर हु अपीयर्स इन द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। और देखिए, ये जो कैरेक्टर ओर्सिनो का यही जो एक पर्सन है जो कि प्ले के बिगिनिंग में आता है और ये लास्ट तक रहता है। ठीक है, यही एक कैरेक्टर है जो कि अपीयर कब होता है, बिगिनिंग ऑफ द प्ले। ठीक है, प्ले के बिगिनिंग में अपीयर होता है और ये लास्ट तक रहता है। अब चलिए बात करते हैं आगे। तो देखिए, ही इंट्रोड्यूस विद द स्पीच डिक्लेरेशन दैट हिज लव फॉर ओलिविया इज एक्सट्रीम बट सी इज़ इग्नोरेंट। अब देखिए, यहाँ का जो शुरुआत होता है इसकी, तो ये थोड़ा सा दुख में होता है, थोड़ा सा यहाँ पे वो विलाप करता रहता है। तो यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है, इसका जो स्पीच को इंट्रोड्यूस कराया जाता है कैसे, कि ये जो प्यार करता है किससे, ओलिविया से प्यार करता है और एक्सट्रीम लेवल पे करता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा करता है। लेकिन इसी के मुकाबले अगर इसके कंपेयर किया जाए यहाँ पे उससे, ओलिविया से, तो वो क्या करती है, तो वो इग्नोर करती है इसके प्रपोजल को बार बार। मतलब ये बहुत ही प्यार कर रहा है उससे, बहुत ही ज़्यादा उसको चाह रहा है, लेकिन वहाँ पे इसको प्रपोजल को वो डिनाई करती है और उसको रिजेक्ट करती है। कौन? ओलिविया। वी फाइंड हिम इन द होपलेस सिचुएशन। और हम इसमें क्या देखते हैं शुरू में, कि ये जो है, ये जो पर्सन है यहाँ पे ओर्सिनो, ड्यूक ओर्सिनो, ये होपलेस सिचुएशन में है, मतलब लाचार सिचुएशन में है, थोड़ा सा ये दुखी है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। दूसरे स्लाइड में हमको क्या लिखना है, लव ऑफ म्यूजिक एंड हिज आर्टिस्टिक टेम्परामेंट। अब देखिए टेम्परामेंट, तो देखिए यहाँ पे जो है ये जो ड्यूक ओर्सिनो है, इसका जो इंटरेस्ट रहता है म्यूजिक में बहुत ही ज़्यादा रहता है इंटरेस्ट, और उसका जो है टेम्परामेंट जो होता है वो आर्टिस्टिक टाइप का होता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम अच्छे से लिखेंगे क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके कैरेक्टर स्केच का। तो देखिए, ड्यूक ओर्सिनो जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्यूक ओर्सिनो इज़ द ग्रेट लवर ऑफ म्यूजिक। ये जो होता है ये एक म्यूजिक का ग्रेट लवर होता है, मतलब बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़्यादा उसको पसंद रहता है। किसको? यहाँ पे ड्यूक ओर्सिनो को। द वेरी ओपनिंग स्पीच इन द प्ले शोज द ड्यूक आस्किंग हिज म्यूजिशियन टू कंटिन्यू प्लेइंग ऑन देयर इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए,
जब प्ले की जो शुरुआत होती है यहाँ पे वो थोड़ा सा दुखी पर्सन मतलब थोड़ा सा दुखी रहता है, तब वो अपने म्यूजिशियन से क्या कहता है कि अपने गाने को जो आप तुम बजा रहे हो, जो इंस्ट्रूमेंट को तुम बजा रहे हो इंस्ट्रूमेंट को, उसको तुम कंटिन्यू रखो, उसको ऐसे ही बजाते रहो और उसको कहाँ तक ले जाओ, मतलब गिव हिम एन एक्सेस ऑफ म्यूजिक, और उसके अपने इंस्ट्रूमेंट का जो आवाज़ है उसको एक्सेस ले जाओ, मतलब कि मुझे अच्छे से और अच्छे लेवल पे जाके सुनाओ, ठीक है, एक्सेस ऑफ म्यूजिक दो मुझे, मतलब उसकी कमी नहीं होनी चाहिए म्यूजिक की। अब देखिए ये तो सैड है थोड़ा सा, इसको तो रिजेक्शन मिल रहा है, मतलब थोड़ा सा किससे, ओलिविया से, तो थोड़ा सैड सॉन्ग तो सुनेगा ही। अब देखिए यहाँ पे लिखा है ही रिगार्डेड म्यूजिक एज अ फूड ऑफ लव, और देखिए ये कैसा बोलता है कि ये जो सॉन्ग सब जो है ये कैसा है, लव का फूड की तरह है, मतलब ये जो एक लाइन अच्छा है कि फूड ऑफ लव, ये बोलता है किसको, यहाँ पे सॉन्ग को, और यहाँ पे इस जो म्यूजिक है इसको, ठीक है। अब लेटर इन द प्ले, इससे थोड़ी देर बाद क्या होता है, ही अगेन अ डिज़ायर टू लिसन अ म्यूजिक, अब वो थोड़ी देर बाद भी क्या करता है कि वो एक और गाना सुनने का उसको मन करता है, क्योंकि मान लीजिए कोई किसी को वन साइडेड लव है, अब वो दुखी में है, तो वो क्या सुनता रहता है, जनरली गाना सुनता है अरिजीत सिंह का, तो वही वाला हाल है इसका भी कि यहाँ पे वो गाना सुनना चाह रहा है और गाना सुनना चाह रहा है। दिस टाइम ही इंजॉय लिसनिंग टू ओल्ड सॉन्ग विच इज क्लाउन सिंग्स टू हिम। अब देखिए ये एक फरियाद रखता है कि मुझे एक ओल्ड सॉन्ग सुनाओ, जैसे कि पुराने गाना होते जैसे 90s के गाना है, उसी प्रकार का ये गाना रहा होगा, तो ये ओल्ड सॉन्ग सुनने की बात कर रहा है, और किसके द्वारा, क्लाउन के द्वारा। अब देखिए क्लाउन कौन होता है, तो जो राजा को भी इंटरटेन करता है और प्रजा को भी इंटरटेन करता है जो पर्सन, और जो गाना बजाकर, ये गाना गाकर बजाकर, उसी को बोलते हैं क्लाउन, ठीक है। तो उसी को बोलता है ये क्या, वो जो ड्यूक ऑर्सिनो बोलता है कि मुझे एक ओल्ड सा सॉन्ग सुनाओ, जो कि मतलब हम किससे सुनना चाहते हैं, तो वो क्लाउन से सुनना चाहते हैं, यही लिखा गया है। अब दिस टाइम जो है, दिस टाइम अ सॉन्ग इन विच द लवर इज फीलिंग डीपली एग्रीव्ड विद द बेलव्ड बिकॉज सी इज नॉट रेसिप्रोकेटेड हिज लव। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो टाइम है, ये सॉन्ग सुनने का जो टाइम है, ये जो लवर है, यहाँ पे लवर कौन है यहाँ पे, तो लवर है ड्यूक ऑर्सिनो, ये जो उस गाने को बहुत ही अच्छे से फील कर रहा है, डीपली उसको फील कर रहा है, और वो अपने अंदर से देख रहा है कि मैं ये जो गाना सुन रहा हूँ उसको अच्छे से फील कर रहा है, जो कि वो उसको क्या है, उसका बिलव्ड जो है उसको रिजेक्ट की हुई है, मतलब उसको रिजेक्ट कर रहा है। बिलव का मतलब होता है प्रिय आत्मा, या फिर उसकी जो लवर है उसको, उसके बारे में बोला जा रहा है कि उसकी जो है, उसका ये जो है, ये जो सॉन्ग है यहाँ पे जो सैड सॉन्ग है, वो ये इतना ज़्यादा उसका लवर जो है, ये जो पर्सन है ड्यूक ऑर्सिनो, क्यों सुन रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो उसकी विलव्ड है ना, उसकी जो प्रियात्मा है, या फिर उसकी बोले तो उसकी क्या बोलते हैं, उसकी जो जिससे वो प्यार करता है, वो उसका जो रिप्लाई है ना, रेसिप्रोकेटेड है, मतलब कि वो जो चाह रहा है उसका, उस सकारात्मक उसका जो जवाब नहीं आया है, बल्कि वो डिनाई कर रही है इससे प्यार करने को, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं रेसिप्रोकेटेड, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं आगे वाली स्लाइड की, तो इसी में आपको आगे जोड़ना है, इन हीज ओपनिंग स्पीच, मतलब जब वो स्पीच की जब ओपनिंग हुई थी यहाँ पे ड्यूक ऑर्सिनो की, वाइल लिसनिंग टू द म्यूजिक, वो कैसे हुई थी कि म्यूजिक सुन रहा है वो, ठीक है, थोड़ा सा सैड है, एंड सीकिंग एन एक्सेस ऑन इट, और वो उसका कैसा चाह रहा है, उस म्यूजिक का एक्सेस वाला वर्जन चाह रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा वो सुनना चाह रहा है, लेकिन ही शुड गेट टायर्ड ऑन इट, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो सुनने लगता है ज़्यादा, तो वो टायर्ड हो जाता है, थक जाता है, क्यों थक जाता है, एंड सेज टू द म्यूजिशियन, और म्यूजिशियन से बोलता है कि इनफ, नो मोर, अब मुझे नहीं सुनना है। अब वो सुन रहा है, बहुत ही एक्सेस में वो चाह रहा है कि सुनने को शुरुआत में, लेकिन थोड़ी देर बाद वही वाला गाना जो बार बार इसको सुनाया जा रहा है, तो ये जो म्यूजिशियन से क्या कह रहा है कि इनफ, नो मोर, अब हमको ये नहीं सुनना है, टिज नॉट सो स्वीट नाउ एज इट वॉज बिफोर, ये पहले जैसा हमको ऐसा फील नहीं दे रहा है। अब भाई एक ही बार बार सुनिएगा तो कैसे अच्छा लगेगा, किसी भी गाने जो सबसे आपको पसंद हो तो उसको कम ही बार सुनना चाहिए, ताकि उसका मज़ा बार बार लेने को मज़ा है, ठीक है, बार बार उसको सुनने में अच्छा लगे। अब ये उसी को बार बार सुन रहा है तो इसको मज़ा कैसे आएगा, ठीक है, तो यही वाला बात है कि ये बोलता है अपने म्यूजिशियन के इनफ, अपने म्यूजिशियन से बोलता है इनफ, नो मोर, अब मुझे नहीं सुनना है, इट इज़ नॉट सो स्वीट नाउ एज इट वॉज बिफोर, ठीक है, ये पहले जैसा मुझे उसका मिठास नहीं लग रहा है, उसका जो फील नहीं आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ तक हो जाता है। अब यहाँ पे क्लाउन को भी बोल दिया जाता है, क्या बोल दिया जाता है कि अब उसको भी बोल दिया जाता है कि आप मत सुनाइए, जाइए आप अपने अपने घर जाइए। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ एवर, फिर भी यहाँ पे क्या होता है, इन कनेक्शन विद द ड्यूक लव ऑफ म्यूजिक, लेकिन ये जो कनेक्शन है किसके साथ, म्यूजिक के साथ, ये ड्यूक का जो थोड़ा सा भी सुन रहा है, बहुत ही ज़्यादा सुनता रहता है, इसका जो आदत है, वी मे ऑल्सो नोट ड्यूक लव फॉर लव ऑफ म्यूजिक, वी मे ऑल्सो नोट दैट इज़ द सुपरफिशियल काइंड ऑफ लव। अब देखिए
ये जो लव है ड्यूक का, ये जो ड्यूक का और सीनो का जो लव है म्यूजिक के प्रति, ये जो है ये सुपरफिशियल नहीं बताया गया, मतलब कि इसका जो लव है एकदम अंदर से नहीं निकल रहा है। वो जो गाना है वो बहुत ही अच्छे से सुनने को मन नहीं कर रहा है, ये जो हमेशा ये सुनता है ये ऐसा नहीं है। ये थोड़ा सा इसका जो लव है ना इसके प्रति, म्यूजिक के प्रति, ये सुपरफिशियल है थोड़ा सा, ठीक है। बट इन केस हिज लव म्यूजिक सो एनी आर्टिस्टिक टेम्परामेंट, लेकिन तभी भी ये जो पसंद करता है इस म्यूजिक को तो ये दिखाता है कि इसका आर्टिस्टिक टेम्परामेंट है। और देखिए मैं एक बात और बता दूं कि ये सिर्फ म्यूजिक को ही लव नहीं करता था, ये एक पोएट भी रहता है, ठीक है। ये पोएट्री वगैरह करता है, इसके अलावा ये शायरी वगैरह भी सुनता है। आप देखिए सिंपल सी बात है, जो वन साइडेड लव के चक्कर में पड़ता है ना तो वो तो थोड़ा सा शायरी वायरी मारने ही लगता है। तो ये तो अच्छा शायर भी रहता है और पोएट भी होता है, ठीक है। अब चलिए इसी के साथ आगे बात करें। यहाँ पे आपको वो वाला पहला हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट, इसके अलावा दूसरा पार्ट हिज लव फॉर म्यूजिक एंड आर्टिस्टिक टेम्परामेंट को डाल दीजिएगा। अब इसके बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं, इसके अर्ली लाइफ और बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या था, ये कहाँ से आए, इस सब के बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए ड्यूक ऑर्सिनो इज़ द रूलर ऑफ इलेरिया, ये कहाँ का रूलर रहता है, ये कहाँ को रूल, किस चीज़ को रूल करता है, तो इलेरिया नामक जो किंगडम है उसको रूल करता है, ठीक है। ये फिक्शनल कंट्री, अब देखिए ये फिक्शनल कंट्री है, ये रियल में कंट्री एग्जिस्ट करता है नहीं करता है इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन एग्जिस्ट करता है तो इसको एक देश से कंपेयर किया जाता है, एक देश से वहाँ पे रेफर किया जाता है, जिसके बारे में मैंने लेक्चर 1 में बताया था, ठीक है, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप नहीं देखें तो देख सकते हैं। तो ये जो है एक फिक्शनल कंट्री है जो कि एड्रियाटिक सी के पास है, और यहाँ पे नॉट मच इज़ नोन अबाउट हिज अर्ली लाइफ, और इसके बारे में हमको यहाँ पे ज़्यादा कुछ जानने को मिलता नहीं है, ठीक है। ड्यूक ऑर्सिनो के बारे में बस इतना हमको इस प्ले में बताया जाता है कि ये रूलर है, ये किंग है, कहाँ का, इलेरिया का। एक्सेप्ट दैट ही कम्स फ्रॉम अ नोबल फैमिली एंड ही इज़ अ वेरी वेल्दी। अब इसके बारे में हमको क्या जानने को मिलता है कि ये देखिए ये जो है एक बहुत ही अच्छा फैमिली से आता है, एक नोबल फैमिली से आता है, एक बड़े घराने से आता है, और ये बहुत ही वेल्दी है, मतलब बहुत ही अमीर है। इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द हिज कैरेक्टर दैट ही हैज़ बीन ब्राउट अप विथ ग्रेट केयर हैज़ रिसीव्ड अ गुड एजुकेशन। अब इसको देख के हमको ये लगता है कि इसका जो कैरेक्टर है, ये इसका कैरेक्टर को मतलब इस इंसान को अच्छे से इसका केयर किया गया है, इसकी देखभाल की गई है, और ये इसे अच्छा एक एजुकेशन मिला है। इसको देख के लगता है कि बहुत ही अच्छा पढ़ा लिखा भी है। एज ही इज़ अ स्किल म्यूजिशियन एंड द पोएट, जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि ये जो पर्सन है इसका म्यूजिशियन में मतलब म्यूज़िक में भी काफ़ी इसका इंटरेस्ट रहा है, और ये अच्छा म्यूजिशियन भी है। इसके अलावा भी वो पोएट्री वगैरह भी करता है, तो पोएट्री वगैरह भी लिखता है, और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि ये शायरी वगैरह भी करता है। तो ये इसका बैकग्राउंड रहा। अब चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड के बारे में। तो अपीयरेंस और पर्सनैलिटी के बारे में बात की जाए कि वो जो पर्सन था उसकी पर्सनैलिटी कैसी थी, वो कैसा इंसान दिखता था, ठीक है। तो ड्यूक ऑर्सिनो इज़ अ हैंडसम, सबसे पहली बात तो वो बहुत ही खूबसूरत, मतलब वो जो पर्सन था काफ़ी देखने में बहुत ही अच्छा था, हैंडसम लगता था। यंग मैन एंड हीज 30s, और वो एक यंग मैन था, कितने साल का, लगभग 30 साल का एक यंग मैन था। ही इज टॉल, वो कैसा था, थोड़ा सा दिखने में लंबा था। वेल बिल्ड का मतलब होता है थोड़ा खाया पिया लगना चाहिए, मतलब कि थोड़ा सा ठीक ठाक रहना चाहिए बॉडी, ऐसा नहीं कि दुबला पतला है या फिर ज़्यादा मोटा है। तो वहाँ पे वेल बिल्ड है, मतलब कि मस्त दिख रहा है, वो बहुत ही लंबा दिख रहा है तो मस्त दिख रहा होगा। अब यहाँ पे क्या है कि यंग मैन है, थोड़ा सा 30 साल उसका हुआ है, और ये दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत है। एंड हैज़ अ चार्मिंग पर्सनैलिटी, और उसका जो पर्सनैलिटी वो चार्मिंग पर्सनैलिटी, मतलब कोई भी देख के उसको मोहित हो जाए, उसकी पर्सनैलिटी कुछ इस तरह की है। अब ड्यूक ऑर्सिनो इज़ अ पैसिनेट मैन हु इज़ डीपली इन लव। अब देखिए ड्यूक ऑर्सिनो जो पैसिनेट है, किसके लिए पैसिनेट है, अपने लव के लिए, डीपली अपने लव के लिए वो पैसिनेट है विथ ही, और वो क्या चीज़ का आइडिया ऑफ लव को फॉलो करता है, मतलब यहाँ पे लव के जो विचार होते हैं उसको वो सुन कर उसी को फॉलो करता है। ही इज़ ऑल्सो अ ड्रीमर हु स्पेंड्स हिज डे टाइम फॉर ड्रीमिंग अबाउट द ब्यूटी काउंटनेस, यहाँ पे काउंटेस ओलिविया। देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बोला जा रहा है ही इज़ ऑल्सो ड्रीमर, वो एक ड्रीमर भी है, मतलब सपने देखने वाला, और वो कैसा सपने देखने वाला, दिन में, डे में, ठीक है। और वो ड्रीमिंग किसके बारे में करता रहता है, ब्यूटीफुल काउंटेस जो है यहाँ पे ओलिविया जो है वहाँ की एक राजकुमारी बोल लीजिए, तो वहाँ पर की ये राजकुमारी जो ओलिविया के सपने देखता रहता है। कौन, यहाँ पे ड्यूक ऑर्सिनो की देखता है कि हाँ शादी हो चुकी है, अपने लोग, हम यहाँ पे राजा, यहाँ की ये रानी है, यहाँ पे दिस बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो यहाँ पे क्या सोच रहा है, ड्रीमिंग, और वो भी दिन में, ठीक है। वो उसके सपनों में नहीं आ रहा है, वो अपने आँख खोल के जो सपने देखते हैं ना उस प्रकार का ये सपने देख रहा है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ पे डिजायर एंड मोटिवेशन की। तो यहाँ पे इसका डिजायर जो होता है, इससे पाने की जो ख्वाहिश होती है, और इसका मोटिवेशन क्या होता है, तो यहाँ पे ड्यूक ऑर्सिनो प्राइमरी डिजायर टू विन इज टू विन टू लव ऑफ काउंटेस, यहाँ पे ओलिविया।
अब यहाँ पे इसका सबसे पहला प्राइमरी डिज़ायर क्या रहता है कि यहाँ पे ओलिविया को प्यार को पाया जाए। वो जो कॉन्टेस है ओलिविया, उसके प्यार को पाना ये इसकी प्राइमरी डिज़ायर होती है। अब ही स्पेंड्स मोस्ट ऑफ द टाइम ट्राइंग टू विन हर हार्ट, और ये अपना पूरा का पूरा टाइम ये अपने राजपाट को छोड़ के और इसी को इम्प्रेस करने में लगा रहता है। मतलब इसके दिल को जीतने में इसका पूरा का पूरा टाइम लगभग जाता रहता है शुरुआत में, ठीक है। अब फिर भी क्या होता है, हिज एफर्ट आर वैन एज काउंटेस ओलिविया हैज़ नो इंटरेस्ट इन हिम डिस्पाइट दिस। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये अपना पूरा टाइम दे रहा है किसको, यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे स्पेंड कर रहा है किस पे, वह ओलिविया पे, लेकिन उधर से जो इंटरेस्ट आ रहा है कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ पे नो इंटरेस्ट है, ठीक है। वहाँ पे सामने वाला पर्सन की तरफ से कुछ भी नहीं है, जिसने जितना मेरे तरफ से मतलब कि यहाँ पे ड्यूक ऑर्सिनो की तरफ से जितना प्यार है, जितना उसके लिए इज्जत है, जितना उसके लिए क्या है वहाँ पे वो उतना उसको चाह रहा है, लेकिन वहाँ पे सामने वाला जो पर्सन है उसकी तरफ से कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो उसका जो है एफर्ट है आर इन वैन डेंजर सिचुएशन में आर एज काउंटेस ओलिविया हैज़ नो इंटरेस्ट इन हाइब डिस्पाइज दिस। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, सामने वाला का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इसमें। ड्यूक ऑर्सिनो इज परसिस्टेंस इन हिज परस्यूट ऑफ हर एंड रिफ्यूज टू गिव अप। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ड्यूक ऑर्सिनो इज परसिस्टेंट, यहाँ पे ड्यूक ऑर्सिनो वहाँ पे बोल रहा है कि सामने वाला पर्सन बोल रहा है कि मुझे इंटरेस्ट तुम्हें नहीं है, लेकिन यहाँ पे ड्यूक ऑर्सिनो परसिस्टेंट है, वहाँ पे वो कंटिन्यू करता है और वो रिफ्यूज़ करता है गिव अप करने से। मतलब वो बोल रही कि मुझे नहीं हो पसंद, लेकिन वो गिव अप करता है इस बात से कि मुझे ये मानना ही नहीं कि तुम मना कर सकती हो। समझ रहे हैं आप। अब देखिए यहाँ पे लिखा है ही मोटिवेटेड बाय हिज डिज़ायर्ड वी टू बी लव्ड एंड टू फाइंड हैप्पीनेस, और वो मोटिवेट होता है इसी बात से कि मुझे उसको तो पाना ही है, चाहे जिस सिचुएशन में पाए चाहे जब पाए, मुझे उसको पाना है। और इसी बात से वो मोटिवेट होता रहता है और इसी बात से वो उसका जो थोड़ी बहुत है मुस्कान आती है उसके चेहरे पे, तो इसी बात सबसे आती रहती है कि जब वो मेरी हो जाएगी तो सारा का सारा जो है प्रॉब्लम वैसे भी ख़त्म हो जाएगा। अब इसके बाद है यहाँ पे रिलेशनशिप विथ ओलिविया का साथ इसका रिलेशनशिप कुछ कैसा होता है। तो यहाँ पे ड्यूक ऑर्सिनो रिलेशनशिप विथ काउंटेस ओलिविया इज़ कॉम्प्लिकेटेड। अब देखिए यहाँ पे ड्यूक ऑर्सिनो का रिलेशनशिप ये यहाँ पे ओलिविया के साथ कैसा रहता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रहता है। अब देखिए इसके बारे में मैं अभी बताऊँगा, लेकिन पहले आपको ये बता दूँ कि जब भी हम किसी का कैरेक्टर स्केच लिखते हैं तो उस पर्सन के बारे में लिखते हैं, ना कि हम उसकी समरी को लिखते हैं। तो कभी भी समरी मत लिख के आइएगा कभी भी कैरेक्टर स्केच पूछा जाए तो, ठीक है। समरी के लिए आपके एग्जाम में अलग क्वेश्चन आएगा तो समरी लिखेगा, जो कि मैं आपको करवाऊंगा भी। और अगर कैरेक्टर स्केच पूछा जाए तो आप प्रॉपर कैरेक्टर स्केच लिख के आना वहाँ पे उसी पर्सन के बारे में जिसके बारे में पूछा जाए, ना कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं वहाँ पे कैरेक्टर स्केच के नाम पे वहाँ पे समरी डाल के आ जाते हैं, जो कि थोड़ा सा गलत है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा गलत है। अब वहाँ पे लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो लिटरेचर में नंबर मिल जाता है, तो नंबर मिलने से मतलब नहीं आप क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं वो मायने रखता है, और कितना अच्छा आपको मार्क्स मिलता है। तो ये इसी बात पे मायने रखता है कि आपका जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर आप सही से दिए हैं कि नहीं। तो चलिए अब इस स्लाइड को आप कंप्लीट करते हैं। तो देखिए रिलेशनशिप विथ काउंटेस ओलिविया के साथ यहाँ पे लिखा गया है कि ड्यूक ऑर्सिनो का जो रिलेशनशिप है ओलिविया के साथ कैसा है, कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड कैसे है भाई, तो देखिए एक पर्सन यहाँ पे बार बार यहाँ पे इंटरेस्ट दे रहा है, वहाँ पे से कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, मतलब कि ही इज़ डीपली इन लव, वो क्या है डीप लव कर रहा है किससे, विथ हर, उसके साथ। बट सी डज नॉट रिटर्न हिज फीलिंग, लेकिन उसका जो फीलिंग्स का रिटर्न नहीं आ रहा है, ये उससे बहुत ही चाह रहा है, उसके बारे में ख्वाहिशें है, उसके बारे में वो सपने देखता है, लेकिन वहाँ पर सामने वाला जो पर्सन है, सामने की जो वो लड़की है, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है इस पर्सन में, ठीक है, किसी ड्यूक में, जो कि काफ़ी अच्छा इंसान है। ऐसा नहीं कि खराब इंसान है, एक अच्छा इंसान है, एक अच्छा राजा है, सब कुछ है, लेकिन ये लड़की सबका जो होता है ना यही हाल है। अगर उसके मन में किसी के लिए प्यार नहीं है तो वो कभी प्यार जग ही नहीं सकता है, नहीं है मतलब नहीं है, नो मीन्स नो, वही वाला हाल है। यहाँ पे लड़का सबका क्या होता है, लड़का सब ज़बरदस्ती भी किसी से प्यार एक मिनट के लिए कर भी ले, लेकिन लड़की सबसे नहीं होता है, ऐसा कुछ होता है। उसको जिससे प्यार रहता है वही वहाँ पे उसको वो एक्सेप्ट करती है, बाद बाकी उससे जिससे प्यार नहीं होता तो वो कभी भी एक्सेप्ट करेगी ही नहीं। तो ये ड्यूक ऑर्सिनो थोड़ा सा समझने में इसका थोड़ा दिक्कत हो जाता है कि मतलब ये समझना ही नहीं चाहता। अब देखिए यहाँ पे ड्यूक ऑर्सिनो का भी कोई गलती नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कोई पर्सन का इतना अपने माइंड पे हावी हो जाता है, कोई पर्सन या फिर कोई लड़की जो होता है किसी पर्सन या कोई लड़का के माइंड पर इतना हावी हो जाता है कि उस बात को समझना बहुत ही मुश्किल है, कि वो मानना ही नहीं चाहता रहता है कि वो हमको पसंद करती है नहीं पसंद करती, वो हमको चाहती है नहीं चाहती, इससे कोई मतलब ही नहीं रखता। बस हम चाहते हैं और हम उसको हर हालत में आज न कल उससे हम उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो ये सोचता रहता है। लेकिन जबकि ऐसा जो होता है होता नहीं है, ठीक है।
तो ये समझना चाहिए ड्यूक ऑर्सिनो को। खैर छोड़िए, यहाँ पे बोला जा रहा है ही सेंड्स मैसेज टू हर विथ मैसेज ऑफ ओलिविया एंड विजिट फ्रीक्वेंटली। अब यहाँ पे वो ड्यूक ऑर्सिनो क्या करता है, इस बात को समझे बगैर कि वहाँ पे वो मतलब वो बोल रहा है कि मैं पसंद नहीं करती हूँ। अब तभी भी ये बार बार क्या कर रहा है, ही सेंड्स मैसेंजर्स, वो बार बार अपने मैसेंजर्स को भेज रहा है। मैसेंजर का मतलब कि वो जो उसके मैसेज लेके जाने वाला है उसके घर पे, तो वो मैसेंजर्स होता है। तो वो बार बार अपने मैसेंजर्स को भेज रहा है किसके घर, ओलिविया के घर, और वहाँ विजिट करवाता है उसके घर, और वहाँ पे बार बार फ्रीक्वेंटली विजिट कराता है। ऐसे नहीं कि एक बार भेज दिया हो गया, वो बार बार वहाँ पे करवाता है कि बार बार जाके बोलो कि हाँ मैं वहाँ पे क्या होता है, मैं तेरे नाल प्यार कर, मैं उससे प्यार करती हूँ, इसके बारे में बताओ। बार बार वो बोलता है कि ये जाके बोलो कि वहाँ पे मैं उससे प्यार करता हूँ, उसको समझना चाहिए, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, वो ऐसा कुछ बोलता है। लेकिन वहाँ पे बार बार वो मना करती है, और वो ऐसा है कि वो फ्रीक्वेंटली भेजता है, ऐसा नहीं कि एक बार भेज दिया और ख़त्म हो गया। मतलब इसकी तरफ से कहना इस प्रकार से ऐसा है कि मुझे तेरे नाल प्यार हो गया, लेकिन सामने वाला की तरफ से कुछ नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि बट सी रिजेक्ट्स हिम एवरी टाइम, और वो बार बार इसी बात से रिजेक्ट करेगी कि मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ। डिस्पाइट दिस ड्यूक ऑर्सिनो इज डिटरमाइंड टू विन हर हार्ट एंड द विलिंग टू गो यहाँ पर ग्रेट लेंथ अचीव हिज गोल। अब देखिए यहाँ पे ड्यूक ऑर्सिनो डिटरमाइन करता है, उसके हार्ट को वो जीतना चाहता है, उसके हार्ट को मतलब वहाँ पे उसको जीतना चाहता है, लेकिन वो अपने गोल में कभी भी कामयाब नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे ड्यूक ऑर्सिनो के अगले स्लाइड के बारे में, कैरेक्टर स्केच के। तो इसका रिलेशनशिप भी जो था कि अन्य कैरेक्टर के साथ ड्यूक ऑर्सिनो का, वो कैसा था, तो रिलेशनशिप विथ अदर कैरेक्टर। तो देखिए ड्यूक ऑर्सिनो हैज़ अ गुड रिलेशनशिप विथ हिज काउंट्रीज, मतलब कि वहाँ पे जो दरबारी रहते हैं उसके राजा के घर में, तो राजा के जो वहाँ पे महल होती है, तो उसमें जो दरबार वगैरह में जो रहते हैं दरबारी लोग, तो उससे भी इसका रिलेशन बहुत ही अच्छा था। सारे लोग इसको बहुत ही अच्छा मानते थे। म्यूजिशियन जो होता है, वो म्यूजिशियन सबसे म्यूजिशियन जो उससे म्यूजिक वगैरह सुनते थे, उससे भी काफ़ी अच्छा रिलेशन था। वहाँ के क्लाउन वगैरह से भी काफ़ी अच्छा रिलेशन था, फीस्ट वगैरह से भी काफ़ी अच्छा रिलेशन था। हाउ फिर भी यहाँ पे क्या होता है, हाउ एवर हिज रिलेशनशिप विद द कैरेक्टर कैजेरियो। अब यहाँ पे कैजेरियो की एंट्री होती है, मतलब कि कैजेरियो कौन है, हु इज़ एक्चुअली वोइला डिस्गाइज एज अ मैन। ये एक वोमेन रहती है, कौन, यहाँ पे वोइला एक वोमेन है, लेकिन ये कैसे डिस्गाइज किया, अपने वेश को बदली है मैन के तरह कैजेरियो में। अब वो क्यों बदली है, तो वो आपको कहानी में तो मैंने बताया ही था। अब इसके साथ जो इसका रिलेशन है, ड्यूक के साथ इसका रिलेशन, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब कैसे कॉम्प्लिकेटेड है, कैजेरियो डेवलप एन इंटेंस अट्रैक्शन टू ऑर्सिनो। अब देखिए कैजेरियो मतलब कि वोइला को इंटरेस्ट किस में होने लगता है, वो यहाँ पे ड्यूक में, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा पर्सन होता है। उसका एक पर्सन के प्रति थोड़ा सा वहाँ पे बार बार मैसेंजर भेज रहा है, तो वो गलत थोड़ी हो जाएगा। अब यहाँ पे कैजेरियो को क्या होता है, रहते रहते इनसे भी प्यार हो जाता है, मतलब ऑर्सिनो से थोड़ा सा अट्रैक्शन बढ़ जाता है। दिस अट्रैक्शन एड्स एन इंटरेस्टिंग डायमेंशन ऑफ द प्ले। अब ये जो अट्रैक्शन वाला पार्ट है किसके प्रति, ड्यूक ऑर्सिनो के प्रति, अब ये प्ले में थोड़ा सा रोमांच लाता है, थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा लगने लगता है, ये वहाँ पे और कन्फ्यूजन बढ़ने लगता है और थोड़ा सा रोमांच लाता है इस प्ले में। एंड एड्स टू द कन्फ्यूजन, और ये क्या, ये जो प्यार है किसके प्रति, ड्यूक ऑर्सिनो के प्रति वियोला का, तो ये और कन्फ्यूजन बढ़ाता है इस प्ले में। मिस्टेकन आइडेंटिटीज देन द प्रिवेंट इन द 12th नाइट। और इसका जो मिस्टेकन आइडेंटिटीज है, मतलब कि यहाँ पे ये लड़की है, ठीक है, यहाँ पे ड्यूक ऑर्सिनो क्या समझ रहा है, ये लड़का है, तो इसके वजह से और यहाँ पे और कॉम्प्लिकेटेड होते जाता है यहाँ पे प्ले। तो इसका जो रिलेशनशिप है कैरेक्टर के साथ, मतलब कैजेरियो के साथ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखाया गया है। ये यहाँ पे लव ट्रायंगल बनाया गया है, जो कि आपको मैंने बताया था। अब चलिए लास्ट स्लाइड की बात में करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लास्ट स्लाइड को भी आपको हमेशा इंक्लूड करना है, कंक्लूजन वाला पार्ट को, ठीक है। तो कंक्लूजन देख लेते हैं कि ड्यूक ऑर्सिनो इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है किसका, 12th नाइट का, क्योंकि इसका ना सबके साथ यहाँ पे इंटरलिंक है, और ये इसका जो कैरेक्टर के बारे में डायरेक्टली हमको यहाँ पे क्लियर एंड कट बात नहीं मिलती कि ये पर्सन किस प्रकार का है। ये बहुत ही अच्छा है, कहीं कहीं पर यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ भी है, तो इसलिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर। हु इज़ ड्राइवन बाय द डिज़ायर फॉर हिज एंड हैप्पीनेस, और वो अपने हैप्पीनेस को किस तरह से खोजता है, अपने डिजायर को प्रति, किसी को पाने के प्रति उसका जो हैप्पीनेस उसी के प्रति वहाँ पे निकल के आता है। हिज अट्रैक्शन टू कैजेरियो एड्स एन इंटरेस्टिंग डायमेंशन टू द प्ले। अब यहाँ पे कैजेरियो के प्रति, कैजेरियो का जो अट्रैक्शन होता है किसके प्रति, यहाँ पे ड्यूक ऑर्सिनो के प्रति, तो ये एक अच्छा सा डायमेंशन ऐड करता है इस प्ले में। एंड ही गिव्स अप हिज फीलिंग टू ओलिविया इन नियर मिनट्स एंड फॉल इन लव विथ वोइला। अब देखिए जब ये सारा कन्फ्यूजन जब वहाँ पे क्लियर हो जाता है किसके साथ, कैजेरियो के साथ, और वहाँ पे सेबेस्टियन के साथ, तब ये किसको सेकंड भी नहीं लगता, किसको, यहाँ पे ड्यूक ऑर्सिनो को सेकेंडो नहीं लगता, मतलब मिनट भी नहीं लगता, और वो किसके लव में फॉल हो जाते हैं यहाँ पे, वोइला के फॉल में, वियोला के फॉर्म में, वियोला के लव में, ठीक है। अब इसको कौन पसंद आने लगता है, वियोला।
क्योंकि वहाँ पे वो जो है ओलिविया रहती है वो तो किसी और को पसंद कर ली रहती है ना, मतलब सेबेस्टियन को। तो यहाँ पे इसको मतलब थोड़ा सा भी वक्त नहीं लगता और इसको वियला पसंद आती है, वही वाला पहली नज़र का प्यार इसको भी हो गया जब पहली बार देखा इसको लड़की के रूप में तब। अब क्या है, ओवरऑल द प्ले हैज़ अ हैप्पी एंडिंग, द पर्सनैलिटी ऑफ ड्यूक मल्टीफेसिटेड, ही इज़ एसेंशियल एलिमेंट ट्वेल्थ नाइट। मतलब यहाँ पे ओवरऑल ये जो प्ले है काफ़ी इसका अच्छा एंडिंग हुआ है। यहाँ पे बस एक पर्सन जो होता है वो थोड़ा सा नाखुश रहता है, वो है मालवोलियो। अब देखिए कोई भी प्ले में जो कि कॉमेडी है उसमें ज़रूरी नहीं है कि हर पर्सन खुश होना चाहिए, या भी कोई भी रिश्ते में हर पर्सन खुश नहीं रहता है, ठीक है। तो इसमें भी लगभग ओवरऑल क्या माना जाए कि हाँ तीनों का शादी हो गया, यहाँ पे सर टॉबी का भी शादी हो गया, यहाँ पे क्या है ड्यूक ऑर्सिनो का भी शादी हो गया, किसके साथ, यहाँ वियला के साथ। यहाँ पे क्या होता है, ओलिविया का भी शादी हो जाता है, किसके साथ, यहाँ पे सेबेस्टियन के साथ। तो मान सकते हैं कि इस प्ले की हैप्पी एंडिंग हुई है, क्योंकि ये कॉमेडी है तो हैप्पी एंडिंग होना ही था। द पर्सनालिटी ऑफ ड्यूक ये मल्टीफेसेटेड है। अब इसकी जो पर्सनालिटी है किसका, ड्यूक का जो है वो मल्टी फेस है, वहाँ पे थोड़ा सा उसका फेस ना अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है। अब ये जो है एक एसेंशियल एलिमेंट है, मतलब इसके बिना हम इस प्ले की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और ये एक सेंट्रल कैरेक्टर है ट्वेल्थ नाइट का। तो इसी के साथ कैरेक्टर स्केच खत्म होता है, जो कि लिखने वाला पार्ट होता है आपका। जब भी कैरेक्टर स्केच आए ड्यूक और सीनो के बारे में तो सेम टू सेम इसको उतार दीजिएगा, आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। अब बात कर अब रियल लाइफ में आप में से किसी को भी वन साइडेड लव होता है कभी, तो देखिए एक लाइन मेरा याद रखिएगा कि जिस चीज़ को आप सब कुछ भुलाकर पाने की तमन्ना रखते हैं वो चीज़ आपको एक दिन खैरात में भी मिलेगी, तो आप उसे पाना नहीं चाहेंगे। तो उस सब से दूर रहिए। ये वन साइडेड वाला सबका चक्कर बहुत ख़राब होता है, ठीक है भाई। इसमें कुछ भी अच्छा नहीं रखा रहता है, हमेशा दर्द दुख यही पीड़ा वगैरह ये सब रखा रहता है। तो चलिए मस्त रहे व्यस्त रहे, मिलते हैं नए कैरेक्टर्स के इसके साथ कल।